सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मैं आज दिन भर चुनाव में व्यस्त था और इसी वजह से मैं आज कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन पूरे दिन चुनाव के साथ साथ मैं पूरी गतिविधि पर नियंत्रण बनाए हुए था। यहाँ से हमारे सहयोगी अनुराग पांडे जी, राजेंद्र जी वहाँ कोर्ट में उपस्थित थे। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं कह सकता, क्योंकि शायद वकील और कुछ करा सकता था इसमें, लेकिन फिर भी आप ये मानो कि एक उपलब्धि ही है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र को धरातल पर लाने के लिए कई केस किया है हमने, और उसमें से कुछ छिपा नहीं है, आप सब जान रहे हैं। कंटेम्प्ट भी मैंने किया था, आज उसकी सुनवाई थी और उसमें 1 महीने का समय दिया है कोर्ट ने इनको। और 1 महीने का समय का मतलब 11 जून। और आप ये समझ जाओ कि उसमें अब ये यही लगाएंगे कि सिंगल कोर्ट से हमको 3 महीने का समय मिला हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3 महीने का समय इनको मिला है, ये फाइनल ऑर्डर है और इस 3 महीने में इनको निकालना ही निकालना है। और आप भी ये जान रहे हैं कि ऑफलाइन फाइलें पहुंच चुकी हैं और कंटेम्प्ट में दीपक कुमार और महेंद्र देव को डायरेक्ट पार्टी में बनाया है। और ऐसी कंडीशन में शासन के जो भी ये लोग हैं वो कतई नहीं चाहेंगे कि मुझे कंटेम्प्ट झेलना पड़े। हालांकि ये हमारा जो कंटेम्प्ट है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा इसी बेस पर, क्योंकि इनको समय जो 3 महीने का मिला हुआ ये उसी में लगा देंगे 1 महीने बाद कि साहब हमको इनको समय मिला है। लेकिन आप ये समझो, ये 3 महीने का समय नहीं लेंगे इसको निकालने में। क्यों? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनको ऑफलाइन निपटाना है, ऑफलाइन जून में ही निपटाना है। और इनको ये भी मालूम है कि ऑफलाइन हम इनको करने नहीं देंगे। ऑफलाइन अगर एक भी फाइल बगैर ऑनलाइन के निकले हुए हुआ तो उसको स्टे कराना मेरा काम है। होने ही नहीं देंगे, ज्वाइन नहीं होने देंगे। जो भी ऑफलाइन भ्रष्टाचार है इसको निस्तनाबूद करना ही करना है, लक्ष्य बन गया है ये। और इसके लिए समय ज़रूर लगता है, क्योंकि जब वकील थोड़ा बेवकूफ़ टाइप का होता है तो उसमें समस्याएं आती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट की स्थिति बहुत ख़राब है। आप 1 लाख का वकील खड़ा कर लीजिए, 5 लाख का खड़ा कर लीजिए, ये केवल एक बार जाते हैं, उसके बाद ये चूतिया बनाते हैं सिर्फ कैंडिडेट को। और यही काम जो जूनियर वकील होते हैं वो भी यही करते हैं। मैंने जीके सिंह को भी हायर किया इसमें, उन्होंने भी मेरे से 75,000 रुपये चार्ज किया। और वशिष्ठ तिवारी और मुंशी वो कितना खा चुके हैं ये मैं आपको नहीं बता सकता, पैसे बहुत खर्च हुए हैं इसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें समय भी मेरा बर्बाद हुआ, मेरे सीएल मेडिकल सब बर्बाद हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत कुछ काम होगा अभी, और ये ऑफलाइन निपटाने से बहुत जल्दी ही ऑनलाइन निपटाएंगे। मैं अभी सारा सामान वामान जमा करके होटल में पहुंचा हूँ, खाना खाने की तैयारी में हूँ। लेकिन अब चूंकि इस पर आ रहा था कई लोगों का कि क्या हुआ कैसे क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहा था। 3 महीने का मतलब ये मत समझिएगा कि 3 महीने के पहले नहीं होगा। ये आपका चुनाव अधिसूचना ख़त्म होने के बाद जून की छुट्टी बीतने से पहले पहले ये लिस्ट आपकी निकाल देंगे, क्योंकि इनको मलाई कमाना है ऑफलाइन में। और ऑफलाइन में फाइलें खूब पहुंची हैं, लोगों ने खूब पैसे खर्च किए हैं। अभी कह दिया जाए कि संघर्ष के लिए आप पैसे खर्च करिए और सामने आइए, आपका पैसा नहीं लगेगा। मैनेजर फैनेजर कुछ नहीं होता है, मैनेजर एनओसी नहीं देगा उसके खिलाफ भी चढ़ा जाएगा। यही बात मैं राकेश प्रजापति को समझाता रह गया, लेकिन राकेश प्रजापति जी अपने आप को क्या साबित करना चाहते थे मैं नहीं समझ पाया इस चीज़ को। और मैं अब उनको कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन में जिस तरह से लोग भाग दौड़ करके अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए पैसा फूंक रहे हैं, उनका ये स्वार्थ सिद्ध तब तक नहीं होगा जब तक ऑनलाइन की लिस्ट जारी नहीं हो जाती। तो आप उम्मीद करिए कि शासन ऑफलाइन निपटाना चाहेगा, उसके पहले ऑनलाइन ये करेंगे। हम लोग निदेशालय पर दबाव बना रहे हैं, निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। हमारा ये कंटेम्प्ट 1 महीने के बाद डिस्पोज हो जाएगा, मैं जानता हूँ।
लेकिन मैं रिकंटेम्प्ट इनके लिए करने के लिए तैयार हूँ। पैसा क्या लगेगा वो मैं किसी से लेना नहीं है, मैं खुद व्यक्तिगत खर्च करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पैसे की मुझे कोई चिंता नहीं है। पैसा कितना खर्च होगा वो मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मान लिया है कि हमारी जो जॉब है ये केवल संघर्ष करने के लिए पेमेंट दे रही है बस। बाकी हमारी छुट्टियां बर्बाद हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है कि इसमें कुछ बहुत बड़ा काम हो जाए। और आप लोग संघर्ष की सोचिए, बचने की कोशिश मत करिए। आप डरते हैं, आप अध्यापक हैं, आप डरते हो। डीआई से डरेंगे, जेडी से डरेंगे, उनको पैसा खिला दिया जाए, इनको पैसा खिला दिया जाए। बचने की कोशिश जब करेंगे तब काम नहीं हो पाएगा। लड़िए, इनका जो है सामना करिए, और जब सामना करेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम अच्छा आएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की जरा से भी भनक नहीं है क्या हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी 24 कैरेट सोना है, और अगर हमारी बात उन तक पहुंच गई होती, मैं खुद इसमें विफल रहा कि मैं अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा पाया, लेकिन 20 मई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी कार्यक्रम है। देखता हूं कहां तक सफलता मिलती है हम लोगों को, और उसमें भी आप सभी लोग मिल करके अगर प्रयास करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और निश्चित तौर पर उन तक बात जाएगी, और जीरो टॉलरेंस जैसा कि वो है वो निश्चित तौर पर उस पर काम होगा, और हम लोगों को सफलता मिलेगी। संघर्ष के लिए यूनाइट होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी संघ अगर आपको आह्वान करता है किसी मुद्दे पर, तो आपको एक साथ रहना है, क्योंकि इसमें ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दलाली करना चाहते हैं, दलाली करके अपना काम करना चाहते हैं। लिस्ट जारी होगी, आप अपने घर जाएंगे, और उसके बाद आने वाले भाइयों के लिए हमारे रास्ता खुलेगा, उसमें भी हम लोगों को अच्छी कामयाबी मिलेगी आने वाले समय में भी। और ये ऑफलाइन का जो भ्रष्टाचार का जो तरीका ये बंद हो जाएगा। एक ट्रांसफ़र में मित्रों 8 से 10 लाख रुपए लग रहा है, और उसमें भी हो जाए तब समझिए आप, प्रबंधक अपने अध्यापकों को अपना दास सिर्फ समझता है। उसका कारण ये है कि हम और आप सरेंडर किए बैठे हुए हैं, आप सरेंडर कर चुके हैं, इसलिए आप झेल रहे हो। आप लड़ने की कुव्वत जुटाइए इनसे, नहीं लड़ेंगे तो आप ऐसे दास्ता स्वीकार कर लीजिए इनकी, और अगर लड़ाई करनी है तो सामने आना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा। और ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र एक वानगी है, अभी इसमें ऐसे ढेर सारे भ्रष्टाचार हैं जिनको दूर करना है एडेड में, और ये तभी संभव है जब हम लोग यूनाइट रहेंगे। तो उम्मीद करिए 3 महीना नहीं, आपको 20 मई के बाद ट्रांसफ़र लिस्ट आपके सामने होगी, बहुत जल्दी होगी, क्योंकि इनको ऑफलाइन करना है। या तो ऑफलाइन बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ऑफलाइन करना है तो इसको निश्चित तौर पर लिस्ट को एज इट इज निकालनी होगी, कुछ भी नहीं चलेगा। 667 ये आपके ट्रांसफ़र होंगे। बाकी श्रेय कौन लेता है, कौन क्या करता है, हम उस बारे में जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग कोई गुट वुट नहीं है। हमारा काम था संघर्ष करना। वकील, फिर मैं कह रहा हूं कि वकील एक बार पैसा लेने के बाद वो क्लाइंट का है ही नहीं है, सब बेईमान हो चुके हैं। इनको पकड़ना पड़ता है, इनको पकड़ के बैठाना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है कि ये बोलिए आप। उसी में से सारे वकील हैं, मैंने सारे वकीलों को देख लिया है वहाँ, इसलिए लड़ाई कैसे लड़ी जाती है खूब अनुभव ले चुका हूँ। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, लेकिन बस ट्रांसफ़र लिस्ट जारी हो जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद मित्रों।